देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया मेरे मंच के लिए, आपने टाइम निकाला, इसके लिए शुक्रिया सर। सर, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो 4 दिन तक एक जंग चली थी, वो जंग नहीं थी, वो एक ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो पूरी मूवी देखना चाहता है तो भारत उसको दिखाने के लिए फुल मूवी भी तैयार है। और जिस प्रकार से इस वक्त एलओसी पर या कहें आईबी पर भी तैयारियां चल रही हैं, चाहे इस तरफ से चाहे पाकिस्तान की तरफ से, क्या दोनों देश एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? जिस प्रकार की आक्रामक बयानबाजियां जो हैं अब लगातार आ रही हैं दोनों तरफ से सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों तरफ से इस माफी की लगातार बयानबाजी आनी है, लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि कन्वेंशनली वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकता। अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 1948 में, 65 में, 71 में, 1999 में, 2025 में ललकारा और किस माफिक पिटा, पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान को ये भी समझ आया कि जो हिंदुस्तान ने उसको चार ही दिन के अंदर जिस माफिक बर्बाद कर दिया, वो शायद कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नाइट 6-7 को एग्जैक्टली 22 मिनट के अंदर ही हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट हब्स को बर्बाद किया, बिना किसी प्रकार के कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया सिविलियंस को या मिलिट्री को या आईएसआई को। और पाकिस्तान से हमने साफ तौर पे कहा कि हमारा जो लक्ष्य है प्राप्त हो चुका है। हमारा लक्ष्य था टेररिज्म को खत्म करना और टेररिज्म को बर्बाद करना। और अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो हम आपको उसका कड़ा जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारी बातचीत नहीं सुनी और नाइट 7th 8th और 8th 9th को उसने कम से कम 1000 ड्रोन दागे और कई मिसाइल लगे और कई हवाई जहाज हिंदुस्तान की तरफ भेजे। लेकिन हमारा आकाश तीर या एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि पाकिस्तान का कोई भी हवाई जहाज, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल उसको भेज नहीं सका। और फिर नाइट 9th 10th को एग्जैक्टली 22 मिनट के अंदर हमने वंस अगेन पाकिस्तान के 11 मेजर एयर बेसेस को क्वारंटीन में डाल दिया, जिसमें से 11 में से अभी भी काफ़ी आईसीयू में हैं। उनका जो सबसे बड़ा कमांड पोस्ट था वो नूर खान एयरबेस पर था। ये वहाँ का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था और वहीं से सारे एयर डिफेंस और एयर ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था। इस बेस को अमेरिका ने बनाया था। ये 50 फुट अंडरग्राउंड था, स्टील का था और कंक्रीट का था और कहा जा रहा था अमेरिका के माध्यम से ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसमें केवल एक एग्जॉस्ट विंडो थी, अप्रोक्सीमेटली साइज था 3 फीट बाय 2 फीट। हमारी एयरफोर्स ने इतनी सावधानी और चतुराई से मिसाइल दागी, उस विंडो के बीच में से मिसाइल जाके नीचे गिरी और वहाँ जितने भी लोग थे, कम से कम 150 से 200 सीनियर ऑफिसर्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड पोस्ट के एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन के सारे वेपराइज हो गए। पाकिस्तान ने बुलडोजर लगा के चला के उनको लेवल कर दिया। अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इसके बावजूद पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जान का नुकसान पहुंचाए, माल का नुकसान पहुंचाए, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए, सेंडिंग इन फेक करेंसी, हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको युवकों को प्रभावित करे ड्रग्स के माध्यम से। और हर दिन कोई ना कोई साजिश कर रहा है। आपने अभी देखा दिल्ली में जो फरीदाबाद में जो रेड फोर्ट में हुआ है, उसके पीछे भी कहा जा रहा है, अभी पाकिस्तान का हमने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद जो है इसके पीछे भी इन्वॉल्व था, शायद एलईटी भी इन्वॉल्व था। और डॉक्टर शीन थी, वो आईएसआई के साथ जुड़ी हुई थी। और बाकी कुछ आतंकी जो है पकड़े गए डॉक्टर्स, वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के पेरोल के ऊपर थे और आईएसआई के पेरोल के ऊपर थे। और डॉक्टर शीन जो है 3 बारी पाकिस्तान भी जा चुकी थी, टर्की भी जा चुकी थी, मलेशिया भी जा चुकी थी। और जहाँ तक उमर का ताल्लुक है, जो मारा गया उमर, वो साफ तौर पे उसको कहा जा रहा है कि उसका जो हैंडलर था, उकासा नाम उसका दिया है कोड वर्ड, वो टर्की में था। तो हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने साफ तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और ऐसी कुछ हरकतें करता रहेगा तो हिंदुस्तान जो है, हमने उसको 4 ही दिन में 48 ही
घंटे में जो कार्रवाई उसके खिलाफ की ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो केवल और केवल एक ट्रेलर था। बाकी पिक्चर बकाया है। अगर पाकिस्तान ने मौका दिया तो हम उसको सिखा देंगे कि पड़ोसी देशों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सर। वास्तव में हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से सक्षम है, हर प्रकार से तैयार है। जितनी एक्सरसाइज हो रही हैं सेंट्रल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में, नॉर्दर्न सेक्टर में, फिर जी ऑपरेशन त्रिशूल जो है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है, रेडी टू गिव अ ब्लडी नोज टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ने हमको किसी प्रकार का मौका दिया। और अगर लेकिन पाकिस्तान सर टूटता है, जिस प्रकार के पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप मुल्ला मुनीर की तारीफ करते हुए नजर आए, क्या ये मान के चलें कि एक बार फिर से अमेरिका पाकिस्तान को बूस्ट कर रहा है एक जंग के लिए, या फिर ये जो पाकिस्तान को या मुल्ला मुनीर को समर्थन मिल रहा है ये ईरान सेंट्रिक है? कैसे आप देख रहे हैं? देखो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई भी बूस्ट कर रहा है अदर देन चाइना एंड टू एन एक्सटेंट टर्की। चाइना और टर्की जो है वो तो 100% उसको बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका को केवल और केवल उसके मिनरल चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए, और वो चाहता है उसको एयर बेस से दिए जाएं, ताकि वो अगर कार्रवाई करनी है ईरान के खिलाफ में या चाइना के खिलाफ में, तो उन एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सके। अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है कि जो बागराम एयरबेस है वो वर्चुअली अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को सौंप दिया है। इसके बावजूद की ज़बरदस्त कोशिश थी अमेरिका की, चाइना की, रशिया की उस एयरबेस को में अपने आप को स्थापित करने के लिए, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान उस वहाँ स्थापित हो चुका है। और कहा जा रहा है कि लगभग 2 से 3 ब्रिगेड्स भी हिंदुस्तान की वहाँ पहुँच चुकी है, और कई हवाई जहाज भी पहुँच चुके हैं। हिंदुस्तान का झंडा भी वहाँ लहरा रहा है, और ये बड़े कूटनीतिक तौर से, खुफिया तौर से किया गया। इससे सारी दुनिया जो है काफ़ी ज़्यादा दंग रह गई है हिंदुस्तान की ये चतुराई को देखकर। लेकिन मुझे जो नहीं लगता पाकिस्तान को किसी प्रकार की कोई मिलिट्री सहायता हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका देगा। वो साफ तौर ओके, पे जानता है कि हिंदुस्तान जो है उनके इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हिंदुस्तान अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो उसकी इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है कम्प्लीटली फेल हो जाएगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से अमेरिका किसी प्रकार से कोई कोशिश करेगा, लेकिन उसको रेयर अर्थ चाहिए, क्योंकि उसकी अभी 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। उसको ओके, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज चाहिए ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। चाइना ने जो भी डिपेंडेंसी लिफ्ट किया है केवल 1 साल के लिए किया है, और इस दौरान वो चाहते हैं कि वहाँ पे ऑयल है, गैस है, कॉपर है, सोना है, उसको हर प्रकार से वो कैप्चर एक्सप्लॉइट कर। करते हैं। लेकिन ठीक मुझे है नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उनको उसी प्रकार से उनके खिलाफ डील करेगी जैसे वो चाइना के सीपक के साथ डील कर रही है या पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कर रही है।